समुद्र के बीच में सतह इतनी ऊंची कैसे है? इसे किसी इंसान ने बनाया है या कुदरत ने? इस पर कई साल रिसर्च हुआ जो यही बताता है कि यह जगह राम सेतु का अवशेष है जो मानव निर्मित है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी किनारे पर खड़ा हूं। दोनों ओर समुद्र है, दो बड़े बड़े समुद्र, और उनके बीच पर आप दौड़ लगा सकते हैं। यह तभी संभव है जब आप उस जगह पर मौजूद हो जिस जगह को किसी और ने नहीं बल्कि श्री राम ने बनाया है। जहां आज हमारे कदम है वहां कभी श्री राम के कदम पड़े थे। ये सोच ही आपको खुशियों से भर देती है। अभी सतह पर रेत नजर आ रही थी, लेकिन त्रेता युग में सतह पथरीली थी। कहते हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से पत्थर दबते चले गए। वो आज भी दिखते हैं इस सेतु के नीचे समुद्र की तह में। हमने ये वादा निभाया, ये समुद्र तल की सतह पर राम सेतु का अस्तित्व है। आगे हम आपको ये दिखाएंगे कि समुद्र तल से नीचे राम सेतु कैसा नजर आता है। इस जगह को छोड़ने का मन नहीं था, लेकिन जाने का वक्त हो गया था। हमने सेतु पर अंतिम नजर डाली, एक बार और स्पर्श किया और निकल पड़े अगले सफर पर। हिंदुस्तान को पहली बार समंदर के अंदर से राम सेतु का दृश्यम दिखाने के लिए राम सेतु से दूर समुद्र के एक और ठिकाने की ओर। राम सेतु देखने वाले धनुषकोडी से लौट जाते हैं। जो थोड़ी हिम्मत जुटाते हैं वो सरकारी अनुमति लेकर अवशेष तक पहुंचते हैं। अब हम जहां जा रहे थे वहां आज तक कोई टीवी कैमरा नहीं पहुंचा। हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी, अब हम उस जगह पर जा रहे हैं जहां आज तक कोई नहीं गया है, जहां से हम अंदर राम सेतु कैसा नजर आता है ये आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि इधर भी अभी भी कोई नहीं आया, इधर भी कोई नहीं आया है। लेकिन अब हम उस आइलैंड से दूसरी ओर जा रहे हैं, क्योंकि राम सेतु का अस्तित्व बहुत बड़े इलाके में बताया जा रहा है। और यही वजह है कि ऊपर से राम सेतु तो हमने दिखा दिया, अब अंदर से राम सेतु कैसा है ये आपको दिखाएंगे। कैसा दिखता होगा राम सेतु का समुद्र में डूबा हिस्सा? क्या तैरते पत्थर भी दिखेंगे? ऐसे कई सवालों के जवाब हासिल करने थे, लेकिन समंदर की गहराई में उतरने के लिए खास तैयारी करनी थी। शाम हो चुकी थी। इस मिशन को कल अंजाम देंगे। अगले दिन सुबह होते ही हम मंजिल के लिए रवाना हो गए। अब इस बोट के जरिए हम उस जगह पर पहुंचेंगे जहां से हम पानी के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो फिलहाल कुछ दूर सफर इस बोट पर पूरा किया जाएगा। समंदर के अंदर राम सेतु के दृश्यम की तलाश में रोमांच भी था और थोड़ा डर भी। जो टीम हमें राम सेतु की तह तक ले जाने वाली थी उसने हमारा डर कम किया। पता चला कि राम सेतु के पत्थरों को देखने के लिए ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। 15 से 20 फीट में सब नजर आता है। बीच समुद्र में बोट की रफ्तार धीमी हो गई। हम एक बार फिर राम सेतु के इलाके में प्रवेश करने वाले थे। बहरहाल ये पूरा इलाका
अभी जलमग्न नजर आ रहा है क्योंकि समय के साथ यहाँ काफी बदलाव हुए हैं, लेकिन इससे पहले राम सेतु यहाँ पर आपको साफ नजर आता था। ये कई हजार साल पुरानी बात जो स्थानीय लोग बताते हैं, उस कहानी का हिस्सा यही है। पौराणिक साक्ष्यों के मुताबिक राम सेतु का इलाका बहुत बड़ा था, लेकिन 1480 और 1964 के चक्रवात ने उसे कई हिस्सों में तोड़ दिया। हम ऐसे ही एक हिस्से में पहुंचे थे जो पानी में पूरी तरह डूब चुका है, लेकिन सतह बहुत गहरी नहीं है। कुछ देर बाद हम ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां समुद्र की सतह और पत्थर साफ दिख रहे थे। समुद्र की गहराई के बीच अचानक से हम एक ऐसी जगह पर आकर ठहर गए, या यूं कहिए कि इस जगह ने हमें ठहरने के लिए मजबूर कर दिया, जहां आज भी राम सेतु के साक्ष्य हमें समुद्र के भीतर नजर आ रहे हैं। एकाएक गहराई के बाद ये उथली सी जमीन नजर आने लगी और उसके बाद ये देखिए नीचे आपको राम सेतु के पत्थर नजर आ रहे हैं।